रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। काबिल एहतराम सामिईन व सामिआत, अल्लाह की तौफ़ीक़ से तीसरा पारा आज आपने समात किया। तीसरे पारे की इब्तदाई आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत, अल्लाह की मारिफत से मुताल्लिक़ अल्लाह ने बयान की है और उसके बाद तकरीबन 3 रुकू पर मुश्तमिल आयतें अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में इन्फाक से मुताल्लिक़ है, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने से मुताल्लिक़ है। आखिरत में काम आने वाली चीज़ों में से जिन अमाल पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अजर अज़ीम से इंसान को नवाजेगा, उनमें से एक अमल अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ खर्च करना है, कुछ देना है। जितनी भी नेकियां हम करते हैं उन नेकियों के तई अल्लाह रब्बुल आलमीन का वसूल ये है कि अल हसनतु बिअशरी अमसालिहा, कि एक नेकी अगर आप करेंगे तो आपके नामे अमाल में उसके बदले 10 नेकी लिखी जाएगी। लेकिन अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का जो अजर है वो दीगर नेकियों के बिलमुकाबिल बहुत ज़्यादा है। अगर इन्फाक, सदक़ा व खैरात किताब व सुन्नत की रोशनी में और अल्लाह उसके रसूल के मंशा के मुताबिक जैसा अल्लाह उसके रसूल ने तालीम दी है, उसकी रोशनी में आप जो कुछ अल्लाह तौफीक दे कम ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे तो उसके जो अज्र हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि दीगर अमाल, मैंने जिक्र किया कि दीगर अमाल 10 गुना बढ़ते हैं, लेकिन सदक़ात के जो अज्र हैं वो 700 गुना बढ़ जाते हैं। बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह ताला उससे भी ज़्यादा बढ़ करके देता है। तो मतलब इंसान तसव्वुर ही नहीं कर सकता है कि अल्लाह ताला सदक़े का अज्र कितना देगा। 700 तो अल्लाह ने बतौर मिसाल बयान फरमाया है, लेकिन शर्त यही है कि सदक़ा का जो लफ्ज़ है ये सिद्क़ से है। उसके माने होते हैं सच्चाई। इंसान जो है सच्चाई के साथ, सच्ची नीयत के साथ अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, तब ही जा करके वो सदका होता है। तो अल्लाह ने एक मिसाल दी और मिसाल से समझाया। मिसालें ऐसी दी कि जिसको एक इंसान मुशाहदा कर सकता है, दुनिया में देख सकता है। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के रास्ते में जब हम कुछ देते हैं, कम हो या ज़्यादा, तो उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने एक बीज से दी कि एक बीज किसी भी चीज़ की जो आप ज़मीन में डालते हो, आप देखें कि आम का दरख्त है, उसको लगाने के लिए बहुत सारे गिठलियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक गिठली। आप मिर्ची का पौधा लगाएं, बस उसका एक दाना जो मिर्ची के अंदर है वो मिर्ची के पौधे को लगने के लिए काफ़ी है। लेकिन उस एक दाने से जो मिर्ची के अंदर है, कितनी मिर्चियां आदमी हासिल करता है। एक पौधा लग गया तो बसा औकात एक छोटी फैमिली के लिए वो गुजर बसर का जरिया बन जाता है। तो आप तसव्वुर कीजिए। तो अल्लाह ताला ने एक मिसाल दी कि मिसाल ऐसा ही है कि कोई इंसान एक दाना लगाए ज़मीन में और वो दाना पौधे की शक्ल अख्तियार कर ले और फिर उस पौधे में बालियां लगें 7 और फिर हर एक बाले में 100 दाने लग जाएं, तो लगाने वाले ने ज़मीन में एक दाना डाला था,
उस एक दाने से 700 दाने बन गए। तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की मिसाल यही है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दाने को कितना बढ़ाएगा। और यही वजह है कि सदकात का जो अज्र है वो घटते बढ़ते रहता है। कैसे? अगर आप चाहते हैं कि आपका अज्र बढ़े और आपका सदका अल्लाह के बारगाह में कबूल हो, तो उसके लिए कुछ शुरूत है। उन आदाब का लिहाज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़ क्या है कि हम अगर कुछ चाहते हैं कि कोई पौधा लगाएं या कोई फसल लगाएं ज़मीन में, तो दो चीज़ें बहुत बुनियादी होती हैं। पहली चीज़, जहां आप काश्तकारी या खेती करना चाहते हैं वो ज़मीन अच्छी हो, और दूसरी बात यह है कि उस ज़मीन में जो पौधा आप लगाएं, जो बीज आप डालें, बीज जो है वो आला क्वालिटी का हो। तो ज़मीन भी अच्छी हो और साथ साथ में जो बीज आप उसमें लगा रहे हैं वो बीज भी अच्छी क्वालिटी का हो। तब ये उम्मीद की जा सकती है कि आपको अपने लगाई हुई चीज़ का फायदा हासिल होगा। अगर बीज ही घटिया है तो एक तो या तो पौधा लगेगा और नहीं भी लगेगा, और लगा भी तो फल उतना नहीं आएगा जितना कि आना चाहिए। अच्छा, आपकी बीज बहुत अच्छी थी, दाना बहुत अच्छा था, लेकिन जमीन अच्छी नहीं थी, तो मुमकिन है कि वो बीज जमीन ही में सड़ जाए, वो पौधे की शक्ल ले ही ना। तो अल्लाह ताला ने उसकी मिसाल दी, वो मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह। बीज की तशबीह अल्लाह ताला ने नीयत से दी है। सबसे पहली चीज क्या है? इंसान की नीयत दुरुस्त होनी चाहिए। कोई भी काम हम करना चाहते हैं, हम अपनी नीयत की इस्लाह कर लें। किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कि नीयत का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। जैसे कि फसल के लिए बीज की अहमियत है, उस ज़मीन की अहमियत है, इसी तरह से नीयत की बड़ी अहमियत है। इबादत के लिए, अल्लाह की रज़ा पाने के लिए, फ़ायदा हासिल करने के लिए, अज्र के लिए नीयत की बड़ी अहमियत है। आप किसी के ऊपर 10 रुपये खर्च कर रहे हैं तो उसके पीछे आपका मकसद क्या है? आप उसके ज़रिए से अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, या फिर लोगों को राज़ी करना चाहते हैं, या फिर जान छुड़ाना चाहते हैं? कभी ऐसा भी होता है कि लोग दे रहे हैं, मैं ना दूंगा तो लोग कंजूस बोलेंगे, तो इसलिए भी आदमी दे देता है। या वो देखता है जहां कई सारे लोग हैं, लोगों का मजमा है, यहां अगर हम निकाल करके देंगे तो लोग कम से कम हमको समझेंगे बहुत सखी इंसान है, और फिर एक आगे पीछे एक नाम लग जाएगा, सेठ, फलां सेठ, फलां साहब। तो अल्लाह फरमाते हैं, एक तो नीयत दुरुस्त होनी चाहिए, अल्लाह की मर्दी, व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, और दूसरी शर्त अल्लाह ने ये लगाई कि दिल की रजामंदी के साथ इंसान दे। दिल की तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, दिल की रजामंदी से। इससे पता ये चलता है कि सदका ना तो जबरदस्ती लिया जाए और ना ही जबरदस्ती दिलवाया जाए। समझ ना? एक आदमी का देने का इरादा नहीं है, जबरदस्ती लोगों के सामने बोल के उसको मजबूर करना अच्छी बात नहीं है। वो होगा ही नहीं, दे करके कोई फायदा ही नहीं है उसका। आदमी नहीं खर्च करना चाहता है तो अल्लाह ने एक शर्त लगाई, तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, होना यह चाहिए कि दिल की रजामंदी से इंसान खर्च करे, उसका वाकई दिल चाहता हो कि अल्लाह राजी हो और अल्लाह का रास्ता है, उसमें खर्च करना है। दूसरी चीज मैंने कही थी कि नीयत अच्छी हो, नीयत के साथ साथ जो है, मैंने कहा जैसे बीज अच्छा होना चाहिए, जमीन भी अच्छा हो। तो दूसरी चीज ये देखना है कि आप जहां सर्फ कर रहे हैं वो मैदान कौन सा है। ऐसा तो नहीं
कि आपकी रकम ज़ाय हो रही है, आपके रकम का गलत फायदा उठाया जा रहा है, आपके रकम का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यह भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करें, दें भी, और साथ साथ में रब की रजामंदी हो, अल्लाह को राजी करने के खातिर दें और दिल की खुशी के साथ दें। तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, अल्लाह फरमाते हैं जब ये शराइत पाए जाएंगे तो अल्लाह फरमाते हैं कमसल जन्नतिन बिरबवतिन असाबहा वाबिलुन, अल्लाह फरमाते हैं तो उसकी मिसाल उस किसान जैसी है जो खेती करे किसी ऐसी सरजमीन पर जो ऊंचाई पर हो, जरखेज हो, उसको थोड़ा सा पानी पहुंचे तो फ़आतत उकुलहा ज़िअफ़ैन, तो दुगना जो है वो दुगना गल्ला दे दे। जमीन बड़ी अच्छी। तो जब नीयत दुरुस्त हो और साथ साथ में दिल की रजामंदी के साथ और अल्लाह की मंशा और अल्लाह की चाहत के लिए दिया जाए तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको क्या कर देता, दुगना कर देता है। जो कुछ आपने दिया उसके कई गुना। फ़इन लम युसिबहा वाबिलुन फ़तल, ये ऐसी सरजमीन है कि जहां अगर पानी का फुवार भी पहुंच जाए, मुकम्मल तरीके से पानी भी ना पहुंचे, तब भी वो फसल दे दे। तो अब यहाँ इतनी बातें हमको समझ में आ गई कि सदक़े के लिए ज़रूरी है कि नीयत दुरुस्त हो, और दूसरे ये है कि इंसान दिल की रजामंदी के साथ अल्लाह के रास्ते में दे, मजबूर होकर के नहीं, मजबूर बन के नहीं। किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता है, न किया जाना चाहिए कि आप करो या दो, बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे अल्फाज अरे देते जाइए और ज़बरदस्ती पकड़ लेते हैं, ये सही तरीका नहीं है, अच्छी बात नहीं है। इंसान का दिल ही नहीं है देने को, तो उसको मजबूर नहीं करना चाहिए। अब मान लो एक किसान खेती करता है, उसके खेती में फसल आया, पौधा लग गया, फसल आ गया। अब फसल की हिफाजत भी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक वो आपके घर में ना आ जाए तब तक आपकी जिम्मेदारी है कि उसकी हिफाजत करें, इसलिए कि उसको कीड़े लग सकते हैं, गार गिर सकता है, फसल बर्बाद हो सकती है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ में। तो कीड़े मकोड़े ना लग जाएं, इसके लिए भी दवाएं वगैरह मारी जाती हैं। तो जब तक फसल, आप देखिए कई सारी फसल ऐसी होती है, खजूर वगैरह के आप देखेंगे, जब उसका गुच्छा जो है ये खजूर आ जाता है उसके फल, तो उसको कपड़े से बांध दिया जाता है, वो महफूज रहे। पपाया को भी आप देखेंगे इस तरह से जो है उसकी हिफाजत की जाती है, अंगूर वगैरह की हिफाजत की जाती है इस तरह से। तो नेकी करने के बाद नेकी की हिफाजत भी करना हमारी जिम्मेदारी है। कभी कभी नेकियों की तौफीक मिल जाती है, मौका आया खर्च करने का, आपने अल्लाह के रास्ते में दे दिया और दिल की रजामंदी के साथ दे दिया, लेकिन वहां दो चीजें और दो बल्कि नहीं 3 बुराइयां अगर इंसान के अंदर पैदा हो जाएं नेकी करने के बाद, तो ये जो 700 गुना उससे जायद नेकी मिली थी वो बर्बाद हो जाएंगी। जैसे कि फसल में अगर कीड़े लग जाएं तो फसल बर्बाद हो जाता है, तो ऐसे 3 कीड़े हैं जो नहीं लगना चाहिए अमल को। अमल को बर्बाद करने के 3 कीड़े हैं, अल्लाह ताला ने उससे भी रोका है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदकातिकुम बिल मन्नी वल अदा। 2 बीमारियां अल्लाह ने यहां जिक्र की। ऐ ईमान वालो, अपने सदकात को मन और अदा, 2 चीजें, मन और अदा, इसके जरिए से तुम अपने सदकात को बर्बाद मत करो। तुब्तिल मतलब बातिल हो जाता है, खत्म हो जाता है, कुछ मिलता ही नहीं। तो एक है मन और दूसरा है अदा। मन क्या है? मन के माने होते हैं कि दे करके एहसान समझना। आपने किसी को दिया तो आप ये समझ रहे हैं कि आपने उसके ऊपर एहसान कर दिया। ये फिक्र अगर इंसान की बन जाए, ये मिजाज बन जाए, तो
उसका खर्च करदा माल वो बर्बाद हो जाता है, कुछ नहीं मिलता है उसको। तो ये तो कभी फिक्र नहीं होना चाहिए। मस्जिद मदरसे में दे दिया, अल्लाह के ऊपर एहसान किया आपने, कुछ नहीं। टोटी लगवा दी तो आप टोटी के मालिक हो गए, आप ही वजू करेंगे खाली, ये गलत बात है। पंखा लगवा दिया, आप जब चाहें चालू रखें, जब चाहे बंद कर दें, यह तरीका बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आपने अल्लाह के घर में कोई चीज दे दी, खत्म। अब वो वहां जो मुसल्ली हैं उनके एतबार से वो इस्तेमाल होगा, आप अपनी मिल्कियत उसके ऊपर जाहिर नहीं कर सकते। आपने एहसान नहीं किया, बल्कि एहसान अल्लाह का आपके ऊपर है कि अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है। तो ये सोचना चाहिए, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है कुछ करने का, आपने एहसान नहीं किया अल्लाह के ऊपर। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपने एहसान किया लोगों के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, कोई फायदा नहीं है, आपके किसी भी नेकी का कोई अजर नहीं मिलने वाला है। अगर आप समझते हैं आपकी ये मिल्कियत है, आप जैसा चाहेंगे वैसा इस्तेमाल करेंगे और करवाएंगे, ये गलत है। तो यहां अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदकातिकुम बिल मन। अगर आप एहसान समझते हो तो खत्म हो गया मसला। दूसरा क्या है? अदा। अदा का माना यह होता है दे करके लोगों में बयान करते फिरना। आपने किसी का हेल्प कर दिया, किसी की मदद कर दी। अब 4 लोगों में बैठा है, ये मालूम है बहुत परेशान थे, फिर देखो मैंने क्या किया इनके साथ में, अभी अल्हम्दुलिल्लाह क्या हाल है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी बोल देता बेचारा। ये जो चीजें हैं क्या हैं? ये अदा है, यानी किसी के इज्जत को मजरूह करना, उसको जलील करना। अल्लाह ने आपको तौफीक दी थी नेकियां कमाने की, आपने क्या किया? दे करके अब उसको तकलीफ दे रहे हैं। वो सोचता है यार इस आदमी से ना लिया होता तो बड़ा अच्छा था। हाँ, जहां 4 लोगों में बैठो आ जाता है। ये बहुत बुरी जो है खसलत है, याद रखिए। इससे होता यह है कि आपका सब गया, 4 लोगों में बैठे, मैंने ये किया वो किया, ये पंखे लगाए, वो बिजली, वो बोर्ड लगाया, वो एसी लगाया, वो कूलर लगाया, सब कुछ। ये जो चीजें हैं ना, ये क्या है? ये अजियत का सबब है। ये चीजें नहीं होना चाहिए। तो जैसे फसल को कीड़े लग जाते हैं ना, ऐसे नेकियों को और सदकात को ये 2 कीड़े बर्बाद करते हैं। और ऐसा इंसान मरीज है, उसको कीड़ा लगा हुआ है, उसकी नेकियां पूरी बर्बाद हो जाएंगी। तो अल्लाह फरमाते हैं बिल मन वल अदा, ये 2 कीड़े हैं। तीसरा कीड़ा अल्लाह ने बयान किया, कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअ अन्नास। तीसरी खराबी, दिखावा मकसूद, शोहरत मकसूद हो। 4 लोगों में बैठे, बहुत गर्मी हो रही थी, मैंने एसी लगवा दिया, बिल बहुत आ रहा था तो मैंने सोलार लगा दिया, या एक मिसाल कोई भी चीज। यहां चटाई बिछी हुई थी, कालीन डाल दिया मैंने। बताने की जरूरत है। कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअ अन्नास, लोगों में शोहरत के खातिर, लोगों में नाम के खातिर अगर खर्च करता है कोई फायदा नहीं। ये कीड़ा है, उसकी नेकी पूरी गई। हाँ, लोग तो फायदा उठाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बोल के लोग निकल जाएंगे, तो वही फायदा उसका होगा खाली। उसके अलावा उसके नामे अमाल में कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं, खाली। अल्लाह फरमाते हैं ये ऐसा इंसान है कि जिसका ना तो अल्लाह पर ईमान है और ना ही आखिरत पर ईमान है। क्योंकि अल्लाह पर अगर ईमान होता तो जब तूने किया था अल्लाह को मालूम है, और बदला अल्लाह से चाहिए था तो अल्लाह कयामत के दिन देगा। तो इसका मतलब यह हुआ तो लोगों को बताते फिर रहा है, मतलब यह है तुझको ना अल्लाह से कुछ चाहिए और ना ही तूने अल्लाह के लिए किया हुआ है। तो अल्लाह फरमाते हैं वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ऐसा इंसान उसका ना यकीन अल्लाह पर होता है ना आखिरत पर। फमसलुहु कमसलि सफ़वानिन अलैहि तुराबुन फअसाबहु वाबिल फतरकहु सल्दा। अल्लाह ने मिसाल दिया
कि उसकी मिसाल ऐसा ही है कि जैसे उसने कहीं किसी पत्थर के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी देखी, अब उसको लगा कि यहाँ हम पौधा लगा सकते हैं, लेकिन वो क्या था, वो जमीन थी नहीं, वो असल पत्थर था वो, और पत्थर के ऊपर धूल जमे हुआ था। उसने उसको जरखेज जमीन समझ करके उस पर जरा पानी डाला, बह गया, मिट्टी बह गई, तो नीचे क्या बचेगा, पत्थर, तो जमीन थी ही नहीं। तो उसने खेती वहां करनी चाहिए जहां खेती हो ही नहीं सकती, इसलिए को पत्थर है, जमीन है ही नहीं, कुछ नहीं बचा। तो अल्लाह फरमाता ला यक़दीरूना अला शैइन मिम्मा कसबू, पूरी मेहनत उसके बर्बाद हो गई, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये तीन बीमारियां जो है ना, ये इंसान की बड़ी बड़ी नेकियां बर्बाद कर देती है। ये तीनों नहीं होना चाहिए, ना तो मन हो, ना अदा हो, ना रिया हो। इन तीनों चीजों से इंसान अपने आप को पाक कर ले, वो इंसान फिर उस अजर का मुस्तहिक बनेगा जिसका अल्लाह ने वादा किया हुआ है। और फिर अल्लाह फरमाते हैं कभी देने के लिए कुछ ना हो तो कौलुम मारूफ व मगफिरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अदन। अल्लाह फरमाते हैं कुछ नहीं है, आप दे नहीं सकते, कोई आया आपके सामने अपनी उसने ज़रूरत पेश की नहीं दे सकते, तो आप अच्छी बातें कह दो उससे, उसको झिड़को मत, उसको बेइज्जत मत करो, उसको हकीर मत समझो, चार लोगों में उसकी तहकीर मत करो। वो मगफिरतुन का मतलब ये होता है कि अगर उससे कोई खता हो जाए तो उससे भी दरगुजर करो। तो ये कहते हैं कि अच्छी बात कह देना, दरगुजर कर देना, ये क्या है, ये बेहतर है उस सदक़े से जिस सदक़े को करने के बाद इंसान एहसान जतलाए और ईज़ा पहुँचाए। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक बात कही है, वो ये कि याद रखो माल जो भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, वो माल होना तो ये चाहिए कि पसंदीदा माल हो, हलाल माल हो। दूसरे ये है कि घटिया चीज़ें मत दिया करो अल्लाह के रास्ते में, निकम्मी घटिया चीज़ें, बचा खुचा चीज़, ऐसी चीज़ें मत दिया करो। कभी कभी होता है आदमी अच्छा दे सकता था, लेकिन वो सोचता है जो चीज़ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, मान लो एक बड़ी दावत घर में हुई, 10 मेहमान आ गए, 15 मेहमान आ गए, कुछ बचा, उससे पहले उसको पड़ोसी का ध्यान नहीं आया। अब सालन जो है बचे हुआ है, उसमें बोटी नहीं हड्डियां हैं। अब सोचता है ये बर्तन धुलने से बेहतर पड़ोसी तक पहुंचाओ, वो उसको इस्तेमाल भी करेगा, बर्तन धो के वापस भी करेगा। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इस तरह की जो फिक्र है ये भी इंसान के नेकियों को बर्बाद करती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यबाति मा कसबतुम, ऐ ईमान वालो तुम्हारे कमाई की अच्छी चीज़ें अल्लाह के रास्ते में दो। आगे अल्लाह ने फरमाया वला तयम्ममुल ख़बीस मिन्हु तुनफ़िक़ून, घटिया नकम्मी चीज़ें अल्लाह के रास्ते में मत दो। वलस्तुम बिआखिज़ी, अगर पड़ोसी तुम्हारे पास भेजाए तुम भी कबूल नहीं करोगे, लेकिन तुम भेज रहे हो उसको फटा पुराना कपड़ा, अच्छा नहीं दे सकते तो ये क्यों दे रहे हो। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, इससे भी बचना चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ कही गई कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में रुकावट जो चीज़ बनती है वो क्या है, वो है शैतानी वसवसा। शैतानी वसवसा, वो शैतानी वसवसा क्या है, तुम्हारे जेब में 100 रुपये हैं, अगर दे दिए तो वो दूध कैसे लाओगे, फलां काम कैसे होगा, महीने भर का गुजारा कैसे होगा। तो ये क्या होता, जब एक इंसान खर्च करना चाहता है शैतान आता दिल में वसवसा डालता। अल्लाह फरमाता है शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र, शैतान क्या करता है, हमेशा तुम्हें मुहताजगी से डराता है। दे दिए तो क्या होगा, फिर गुजारा कैसे होगा, तुम्हारी ज़रूरतें कैसी पूरी होंगी,
ऐसा जो है वसवसा डालता है। और क्या करता है, वयअमुरुकुम बिल फहशा, लेकिन जब गलत रास्ते होते हैं तो वहां तो दिल खोल करके खर्चा करने पर उभारता है। दिल खोल करके खर्चा करने पर। आप देखिए शादी में लाखों खर्चा करेंगे और अगर मस्जिद में 500 रुपए की रसीद फाड़नी हो तो जान पे आती है लोगों को। ये बड़ी मुश्किल बात है। वो गजरा जो पहन के आता ना दूल्हा, वो भी शायद 500 रुपए से ऊपर का होता है, बसा औकात। लेकिन 500 रुपए की रसीद फाड़ना उसको गवारा नहीं होता है। तो शैतान यहां जो है बहुत सखी बना देता है गलत कामों में, जिसका कोई फायदा नहीं है। सिर्फ नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगी, लेकिन जहां अल्लाह की रजा मिलेगी, जन्नत मिलेगी, अल्लाह के अर्श के साए तले जगह मिलेगी, वहां खर्च करने के लिए शैतान डराता है। तो एक मोमिन को हमेशा होशियार रहना चाहिए। जब इस तरह के वसवसे पैदा हों तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और जो खैर का काम है उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। इस तरह के वसवसे को अपने दिल में जगह देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इन्फाक फी सबीलिल्लाह के ताल्लुक़ से मुसलसल 2-3 रुकू में अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया था। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।